हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल सैनी और आज मैं आपको फर्स्ट गुरु जो मेरे पहले गुरु हुए हैं, आज मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मिलवाऊंगा और आज हम उनसे उनके पूरे बचपन की बात करेंगे। पूरे उनकी जो था कहते हैं ना, उन्होंने जो अपनी पूरी लाइफ बिताई है, मैं उस पे पूरी बात करूंगा और आज आपको पता लगेगा कि हम और आप कैसी लाइफ जी रहे हैं और उन लोगों ने कैसी लाइफ जी है और कितना उन्होंने संघर्ष किया अपनी लाइफ में और हमें पढ़ाया लिखाया और आज इस लायक बनाया कि आज हम कह सकते हैं कि हाँ, हम किसी एक मुकाम पे हैं। हालांकि सफलता की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, सफलता की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। तो मैं चाहूंगा कि आज आप, ये ऐसा पॉडकास्ट है, पहला पॉडकास्ट जो मैं कहता हूं कि मेरा शायद ये लाइफ का पहला ही पॉडकास्ट है और मैं पहला ही पॉडकास्ट अपने पिताजी के साथ कर रहा हूं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा मैं उत्साहित हूं। तो मिलते हैं, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराता हूं। ये है मेरे पिताजी। और पिताजी, आप अपना नाम बताओ खुद ही और अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम जो है सेवाराम है। और जब मैं 18 साल का था, जब पिताजी मर गए थे, जब तक मैंने कुछ नहीं करा था। और बस उसके बाद मैंने सारा काम संभाला अपने घर का। और बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। और वो सारी मुश्किल बता नहीं सकता, क्योंकि वो थोड़ा सा, आज मैं थोड़ा उदास हूँ। और ये जो बात है बहुत बड़ी कठिनाई की, जो मैं आपसे आज बताऊंगा, ये कठिनाई थी, पैसे की बहुत बड़ी तंगी थी। कोई आदमी अपनी सक्षम तो नहीं चल पा रहा था, बहुत बड़ी मुश्किल का सामना था। बहुत बड़ा हिसाब लेकर चला, खुद ही सारे काम करने पड़े। काम खेती का था, लेकिन बहुत जबर काम था। बस 2 घंटे 3 घंटे मुश्किल रात को सोना मिला था, नहीं मिला था। सब दिन और 8 बजे 4 बजे निकल रहे थे, फिर 8 बजे आके बनाते करो। बहुत सादा खाना था, दूध और छाछ और रोटी चने की या गेहूं की, बस। और कोई ऐसी बात नहीं थी। और फिर बात यह हुई, अक्सर से भगवान ने मेरा साथ दिया। और मैं उन्हीं पर कहता था कि भगवान, जो तुम्हें करना तुम्हें करना, मुझे कुछ नहीं। तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे ले जा करके बड़े ठीक जगह पर ले आए और ठीक हालत बना दी, बढ़िया बना दी बहुत। और मुझे बहुत खुशी है। आज भी मेरा यही काम है, जो मैं करता हूँ। कहीं जाता हूँ तो भी मैं कहूँगा चल दिया भगवान, अब क्या करोगे वो कर दिए। ये मेरा एक ही शब्द है, मुझे पूरा भरोसा है। मेरे साथ ही रहते हैं हर वक्त और मेरा पूरा सहयोग देते, बस। अच्छा पिताजी, एक बात बताओ, जब आप यंग थे, मतलब 18 से 20 साल की एज में थे, तो क्या, पहले मेरा सवाल यह है कि आप स्कूल में गए हो, आपने पढ़ाई कितनी करी है, पहले थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। भाई पढ़ाई तो बहुत बड़ी मुश्किल थी। पढ़ाई तो करना, मैं केवल अपने बाप का केवल था मैं। तीन भाई, बाप थे मेरे, 3 भाई चाचा ताऊ, 3 भाई थे वे। और उनका मैं एक बेटा था। जब उन्होंने मुझे मोहब्बत में पढ़ाया नहीं, बस अपने घर ही रखोगे। और मैं सही प्राइवेट थोड़ा बहुत पढ़ाई, 2 2 जब बाकी ज्यादा नहीं पढ़ पाया। बस मुझे यही शौक दिया था उन्होंने, बस डंगरवा घास करा और कुछ जंगल में खाना दे गया उनका। बस यही काम करा था, और कुछ नहीं करा। अच्छा, तो आपका आपका रूटीन क्या होता था उस टाइम पे, कितने बजे आप सोते थे, कितने बजे उठते थे और किस तरह काम करते थे? बस मेरा तो वही टाइम था भाई। काम इतना ज्यादा था, सोने का टाइम कुल 3 घंटे मिला था। बस 11 बजे सोए और 3 बजे फिर उठ गए। हम्म। 1 घंटा डंगरों को घास खिला, दूध का दांत, फिर अपना लेके चल दिए 4 बजे तो ही हम्म। खेत में पहुंच जाते। ठीक है। कोई किस्म का दिमाग में भय नहीं था। शरीर बिल्कुल ठीक था, बहुत तंदुरुस्त था मैं। हम्म। और काम बहुत जबर करे, ठीक है। बहुत तगड़े काम करे। अच्छा, आपको क्या लगता है पिताजी, उस टाइम पे आप लोगों ने जो मेहनत करी है और जो आज का आप साधन देख रहे हो, संसाधन, जैसे उस टाइम पे शायद ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे, तो उस टाइम की खेती आसान थी कि आज की आसान है? मैं आसान तो आज की है, जब तो बहुत मुसीबत थी। एक आदमी 3 बजे धरती पर आता, 12 बजे को। हम्म। और अब जा, समझो कि 1 घंटे में 3 बीघे दी दोबारा कर दे मशीन। हम्म। तो ना ड्राइवर पे जोर पड़ता, ना टाइम लगता। पहले तो एक आदमी हल चला हुआ था घर में, 2 चलाओ तो वे अपना 12 बजे दो 6 बीघे धरती मुश्किल भावते 2 हली। और अब जब आई बात है 10 बीघे केला, बहुत बड़ी सुविधा। अब तो बड़ा आराम है। पानी पहले हलट चलते थे, जिसमें बाल्टी घूमती थी नो,
तो वे हलट थे पैदा, बहुत अच्छा। बड़ी मुश्किल थी। तो बहुत आप बड़ा। अब अभी जो हम देख रहे हैं आज की जो ये जनरेशन है, अब जो हम नई जनरेशन की बात कर लेते हैं, तो अभी भी इनका रुझान खेती की तरफ तो नहीं है, जबकि साधन पहले से ज्यादा हैं। हाँ। और आपको क्या लगता है कि आदमी जो था वाकई में नौकरी की तरफ ज्यादा उसका जो था रुझान होना चाहिए, या हम खेती में भी कुछ बड़ा कर सकते हैं आज की तारीख में? हाँ, उसमें भाई खेती करने के लिए एजुकेशन चाहिए और नई नई हिसाब से खेती होती है। और वैसे खेती नहीं जो पैदा होती, हम्म। अब खेती में ज्यादा परेशानी आया कि खेती में बीमारी ज्यादा आने लगी। ठीक है। अब खेती अगर करो तो फिर सोचते करो, सारी बातों की निगाह रखो, दवाई भी करनी, बीज भी नए बोने और उसे हर टाइम पर देखना। हम्म। एक किसान को अपनी जमीन रोजाना चेक करनी, हम्म। तो उसे वो कामयाब रहेगा। ये मान लो कीड़ा आएगा, वो 3 दिन में 4 दिन में आगामी में वो कीड़ा खराब कर दिया खेती को, तो रोज ही जाना पड़ता है खेती में से मारने के लिए। ठीक है। दवाई अच्छा, का प्रयोग सही करो। मेरा एक सवाल यह है कि क्योंकि आपकी उम्र करीब 86 या 87, 87 साल के आसपास की एज है आपकी, हाँ, 90 साल। तो आपका जो ये शरीर अभी भी भगवान ने बहुत अच्छा मतलब दुरुस्त सुरस्त आपको रखा है, तो आपका खाने पीने का किस तरह का रूटीन है? मतलब क्या ये आने वाली जनरेशन या जो ये पॉडकास्ट देख रही है, उनको कोई आप ऐसी कोई चीज, कोई फॉर्मूला बताना चाहेंगे जिससे वो स्वस्थ रह सके? भाई खाने के संबंध में पहले बहुत सादा खाना था। वो सीधी रोटी थी, फुल्का था, दाल थी और दूध था, दही, बस। और क्या था पहले? कुछ नहीं। अब तो कोई समोसे खा रहा, कोई रसगुल्ले खा रहा, कोई कुछ खा रहा। सब लोगों को नई नई वेरायटी की मिठाई मिल जाए, मिठाई वे सारी खराब है। उन्हें अगर प्रयोग करोगे तो 7-6 महीने में आप खराब हो जाओगे, पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाओगे। पहले चाय नहीं थी, अब क्या चल रही, क्या दुश्मन है आदमी का। हम्म। क्योंकि अब ये भी बताता हूँ कि क्या क्यों दुश्मन है, ये पहले बताऊंगा। हम्म। चाय अगर आप पियोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर जो अंतड़ी है, हम्म। उनके अंदर एक चर्बी होती है हम्म। आदमी को सुरक्षा रखने की। हम्म। अगर आपने चाय पी गरम तो उस चर्बी को बाद चाय पिघालेगी। हम्म। अगर दूध आपने गरम खाया तो वो भी पिघालेगा। तो कभी भी आप गरम खाना ना खावें और बासी खाना ना खावें, गरम ना खावें। तो बड़ा बिल्कुल ताजा खाओ, लेकिन खाओ ऐसा ही बिल्कुल गुनगुना हो, निवाया। आज का जो साइंस है वो इसको बोलता है गट बैक्टीरिया। हाँ। मतलब जो हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे कीटाणु होते हैं, उनको जिंदा रखना जरूरी है। और आप कह रहे हो कि चाय पीने से वो मर जाते हैं। मर गया। अच्छा, तो उसका क्या ऑप्शन है? चाय की जगह हम क्या पी सकते हैं? बस चलो ठंडा पानी दे दो या दूध ले दो, ज्यादा मोटरसाइकिल 2 कप, बस। और क्या? दूध पियोगे तो वो भी गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। बट आजकल तो कहते हैं कि जो ये दूध आ रहा है, जो मतलब डेयरी का दूध आता है, जो बाहर से दूध आता है फिल्टर होके, वो भी दूध जो था एक तरह का जहर ही है। वो पहले वाला दूध नहीं रहा जो आपके टाइम पे होता था। हाँ, जो हमारे आगे दूध था डेयरी का भी चल पड़ा था, डेयरी का भी दूध जब सही था। लेकिन इस वक्त जो लोगों ने पैसा कमाने के लिए हम्म। एक बेईमानी की कौड़ी भर रखी और वो सब केमिकल लगावाने बनावटी दूध मिला के बेच रहे, असली में बनावटी मिलावे। ये ठीक है। सबसे बड़ा खराब होगा काम। कहीं भी जाओ आप, पनीर लोगे तो भी बनावटी, हम्म। कहीं मिठाई खाओगे तो भी बनावटी, हर चीज केमिकल। हम्म। रंग जहर होता है, लेकिन हर मिठाई में जहर लगेगा, वो लगेगा रंग। रंग लगा रही है तो जहर ही खा रही है, और क्या हो रहा? वो नुकसान ही देगा। ठीक है। यो है। अच्छा पिताजी, एक बात और बताओ। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है, हमारे रिश्ते जो पहले होते थे आपके टाइम पे, क्योंकि जब हम छोटे थे हमने आप लोगों के साथ में देखे हैं, तो पहले रिश्ते बहुत अच्छे होते थे, एक दूसरे को सहयोग सपोर्ट करते थे। तो वो आप क्या आज की तारीख में आपको क्या लगता है वो बदलाव कितना आया और क्यों आया? भाई ये जो भगवान जाने, पर मेरा कहने का मतलब ये है, धरती आसमान का बच्चा हो गया। जब हमारे हम थे, बूढ़ा भी बच्चों को प्यार करा था, बच्चे बूढ़े की बात मानने थे। बेईमानी नहीं थी कोई दिमाग में, कोई मक्करी दिमाग में नहीं थी। जैसा गुंडागर्दी चली है, कोई नहीं जानता था। बड़ी शर्म की बात थी, बड़ी इज्जत की बात। तो अब वो बात तो खत्म होगी, क्योंकि ऐसा जमाना बदल गया। जिसके जरूरत उठोगे वो उससे पड़ना बेईमान, तीसरे का जरूरत उसका करा बेईमान, हर तरह का बेईमान। समाज की तरफ से भी और आदमी की तरफ भी धोखा देना और अपना काम काटना, ये लोगों का हिसाब है। तो ये पिताजी, ये बदलाव क्यों आया? वजह क्या रही? किस वजह से ये ऐसा हुआ?
भाई बदलाव आने का तो मतलब ये है कि हर आदमी जो है सोसाइटी अच्छी बनी है, गलत सोसाइटी में बात करता है आदमी। अब वो संगत ऐसे गलत हो गई। बस हवाई घोड़े जुड़ रहे और हवाई घोड़ों में आग में शिकार खेल रहा है हर आदमी, एक दूसरे को धोखा दे रहा, भगा रहा, उल्टे सिलटे काम करवा रहा। यो चक्कर अब ज्यादा होगा। पहले बड़े आदमी के घर बच्चे थे, गलत कोई बात नहीं बता हुआ था, वही समाज के करने खाने की बात थी। अब तो बहुत लंबे लंबे पगे छोड़ दिए लोगों ने और बड़ा झूठ बोलना दे दिया हर आदमी ने। अच्छा पिताजी, एक बात है जो मैंने अभी नोट करी है आपकी लाइफ में कि आपने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क करा है, बहुत मेहनत करा है। हम आपको देखते थे। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि भाई आप लोगों को ये कैसे लगा या कब एहसास हुआ कि हमें पढ़ाना चाहिए? मतलब ये पढ़ाई की वैल्यू आपको कब समझ आई? क्योंकि आप तो खुद पढ़े लिखे इतने हो नहीं, तो आपको कैसे समझ आया कि भाई बच्चों को पढ़ाना चाहिए? भाई ये तो बात थी, मैं तो अनपढ़ रह ही गया। मैं कोई हिसाब लगवाऊं तो वो कोई ना लगावे भैया। अरे भाई सोचता नहीं, अरे भाई फलाना दिखता नहीं। मन ने कहा भाई बोले चले मैं तो दो दे दूंगा, जो कर दूंगा, जो कोई जिसके दो हिसाब को जाऊंगा कुछ गलत बता दे और बेईमानी होगी, मेरे 2 रुपए कम का 10 का कम का हिसाब बतावे तो मैं वे भी छोड़ दूं। अगला कह दे बाबू जी और छोड़ दो, वो और छोड़ दिए, मेरे पास बस 100 रुपए की चमन लिए ठंडी रह जा। तो मैं सोचा बात ना बिगड़े किसी से, काम हो जा। तो मैं ऐसा लेके चल रहा था हिसाब को, बस लोगों ने धोखा ही धोखा दियोगे, कोई सही नहीं मिला। बस अपना नहीं आ गया मैं इधर से स्टेज पर, मुझे सहयोग तो सिर्फ भगवान का ही था, आदमी का सहयोग नहीं मिला। बस मेरी यही कहना था, भगवान जो कदम चलाओगे चला योगा जी को, मेरे बस की तो है नहीं। पर तुमने मुझे यहाँ लगा दिया, ही लग रहा मैं, बस वही काम मेरा था, इसको ज्यादा मैं आगे सोचूं था कुछ भी। जो करेंगे भगवान करेंगे, ना करम तो भाई बात। बस मैं तो चैन रहा इसीलिए। तो आपको कब लगा कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए? किस वजह से? कोई ऐसी घटना हुई वो आपकी मुझे लाइफ में? थोड़ा अनुभव तो यही हुआ कि मेरे साथ हिसाब का चक्कर था। कोई आदमी मेरा काम नहीं करे हिसाब का, मैं जहाँ कहीं जाऊं जो किसी ने कह दिया वही ठीक है, वो मेरे 10 रुपए फालतू दे रहा, कम क्या दे रहा और फालतू चार्ज ली, सेवा को तो पता ही तार लो है। अच्छा, मतलब आपके साथ हिसाब किताब में गड़बड़ करते थे, तो आपको लगा कि भाई हमें हिसाब किताब सही रखने के लिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब मैंने सोचा मैं तो रहेगा भाई, बच्चे कुछ आगे कुछ सिमरे तो काबिल हो, कुछ ना पता लगे, जब भी कुछ काम चलेगा नहीं चलने का। तो मैं इस कोशिश में रहा गई, पढ़े तो बहुत अच्छा। अब जैसा इन्हें भगवान ने पढ़ा उसने इन्होंने पढ़ लिया, जैसे ये हो गए वो भगवान की इच्छा तो ये बस मेरी यही डिमांड थी, भगवान ही ने कुछ काबिल कर दिए, भाई दूसरे के साथ लड़े ना, बेईमानी ना करें, अपना काम करें, ये होता मेरा प्रधान। अच्छा ये बताओ पिताजी कि आज की तारीख में साइंस बहुत आगे है, तो आपने कभी कोई ऐसी बात बताओ जहां आपको साइंस की इम्पोर्टेंस बोले तो मतलब महत्व, कि भाई साइंस भी जरूरी है। और जो आध्यात्मिकता की आप बात करते हो, भगवान, तो साइंस और भगवान में आपको आपकी क्या फीलिंग है? कितना विश्वास है आपका? साइंस में विश्वास है या भगवान में विश्वास है? नहीं, साइंस भी माने रखती है, वो भी ठीक है, लेकिन भगवान सबसे ऊपर है। जो काम चल रहा है वो साइंस का, वो भी भगवान के हिसाब से चल रहा, भगवान ही है जो कुछ है। हाँ, ये ज्ञान की बात है, मनोविज्ञान समझो या ज्ञान समझो या शास्त्र की बात समझो ज्ञान की, तो वो भी ठीक है, लेकिन चलाने वाले खुद भगवान ही है। हर चीज वे अंदर आदमी के अंदर बैठ के काम करते हैं। अच्छा, आपका कहना है कि कोई ऐसी पावर है जो हमें भी चला रही है और जो ये साइंस चल रहा है इसको भी चला रही है? हाँ, वो भगवान ही चला रही है, उन्हीं की पावर है सब काम को बढ़ाने की और चलाने की। ठीक कहा पिताजी। अभी एक्चुअल में मैंने आपसे सवाल ये इसलिए किया क्योंकि आपके पास में उतनी पढ़ाई नहीं है, बट हम आज की तारीख में जो सीख रहे हैं बिल्कुल एकदम नई चीज आई है, क्वांटम थ्योरी उसको बोलते हैं। क्वांटम फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा है कि हमारे चारों तरफ जो भी हम देख रहे हैं ये सारी चीजें जो था ब्रह्मांड ने रची हैं और हर एक कण कण में भगवान है। जब कण कण में भगवान है तो इसका मतलब साइंस में भी भगवान है। ठीक है, तो पिताजी ठीक है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज आप अपनी जहां आप हैं, जहां जिस जो लाइफ आप जी रहे हैं, तो वो उस लाइफ में आपको आप कितना सेटिस्फाई हैं, कितना सुख है, या आपको किसी बात का अभी भी मलाल है, किसी बात का कि यार ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता, वैसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कुछ मलाल है आपको? भाई ये तो बात थोड़ी सी है कि भाई
कभी कभी दिमाग में मेरे आ जा कि भाई यार कुछ थोड़ी पावर कम रहेगी, बच्चों की आगे नहीं बढ़ पाए, ये तो मेरे दिमाग में आ जाती है कभी। और अब दूसरी बात यह है, थोड़ी बहुत दो चार बहुत परमार्थ संबंधी बताऊंगा। परमार्थ संबंधी बात है, हर आदमी ने कहे भगवान है, अगर मैं भी कहूँ आप भी कहिए, सबको पता भगवान तो एक ही है, लेकिन भगवान दो। अब ये भी बताऊं भगवान दो क्यों है। भगवान दोनों है, एक भगवान तो ईमानदारी और धर्म और कर्म चलाता है, सबको लेके चलता है। और दूसरा भगवान कौन है, काम क्रोध मद लोभ। अगर भाई भगवान की पूजा करोगे, विश्वास करोगे, तो वो एक अलग बात है, चक्कर में आप भगवान के पास जाना चाह रहे, आपको मिलेगा। और दूसरा कौन है, कहना रहे यार टाइम खराब है, चलो छोड़ से, चलो वहां चलते रसगुल्ले खान। अब कोई रसगुल्ले खा रहा, कोई सोरा में मार्बल लगाऊंगा, कोई कह रहा मुझे मछली बनानी, कोई कह रहा भाई मैं तो बढ़िया गम्मा सिंह देव की नाथ मैं वहां ब्याह कर लूंगा। तो वे लोग जो हैं वो दूसरा भगवान उनके पास है, वो लालच में, और उसे क्या कहें, लालच और लोभ और तृष्णा, ये तृष्णा वाले लोग हैं, तो वो भगवान उनका है तृष्णा वाला। अच्छा। दूसरे बच्चे देख रहे कि वो क्या करवा रहा। तो कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भगवान ने तो हमें सही रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, बट कभी कभी हमारे अंदर का लोभ लालच वो ज्यादा हावी हो जाता है उस भगवान के ऊपर, ऐसा कुछ है। हाँ यही बात है, अयो तृष्णा वाला भाग है ना, यो भगा दे बस कहीं हुई, कुछ दिमाग में लेके बैठेगा, बाकी तुम इसे अपने पास आना तो पीछे हटाओ, तुम कृष्ण जी को रखो अपने जोड़े। अच्छा ठीक है, ठीक है पिताजी, एक चीज और बताओ मुझे, कि अगर सपोज करो आज मुझे मुझे या जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको अगर लगता है कि भाई आपकी जो 87 साल की एज है, तो उनको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ वो भी बात है, आप स्वयं में रहिए और स्वयं में स्वच्छ रहिए और साफ रहिए, तो मलाल तो कुछ नहीं। वही फिर आशा तृष्णा वाली बात आ जा आती है कभी, इसे देख उसे देख, फिर मुझे संभल आ जाए इस बात का, अरे यार भाई जो भगवान ने करा वही ठीक होता है, तुम इधर ना भागो, जो हो रहा वो ठीक है, वो राजा है तो है ठीक है, हमारे साथ तो भगवान है, बस राजा ही है, जिस पोजीशन पर वे रख रहे मैं उसी में खुश हूँ, और यही हमेशा तो चाहता रहा, यही सोचता रहा, बस अपना काम करना, राम का नाम लेना, और तुम गौरव जो रखेगा सिमाल का वो सही रहेगा। अब आत्मा जो बोलती है आप उसे सुनिए, नोट करिए क्या कह रही। अब सामने रसगुल्ले धरे तो खाना तो एक ही है, जब दो खाने खा लिए 5, तो आत्मा की बात तो नहीं माननी है, वो गलत होगा ना। ये हर बात की है, हर बात में बोलती है, उसे कोई पकड़ता नहीं। चलो ठीक है, तो मतलब आपका कहना है कि आपको कोई मलाल नहीं अपनी लाइफ में, आपने जितना पा लिया आप उसमें खुश हैं। वो उसी में ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस इतना मुझे आभास है कि भाई जो भगवान का करा है वो ठीक है, तुम दूसरों क्या देख रहे हैं, दूसरी बात का क्या इशारा, जो भी जिस तरह से वे चला रहे वो ठीक चला रहे, बस बस यहाँ मेरी शांति है, इसी में मैं ठीक हूँ पहले से ही, बचपन से ही। अच्छा पिताजी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप छोटे थे, मैं बार बार आपको वहीं पे इसलिए लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि वो मेहनत हमने देखी है, आप किस तरह से मेहनत करते थे और दिन रात मेहनत करते थे, तो वो थोड़ा सा रूटीन बताइए। आपके पास में उतनी पावर आती कैसे थी, इतना काम आप कैसे करते थे। हम तो आज की तारीख में अगर किसी दिन एक रात को ना सोए तो हमें अगले दिन काम करने का मन नहीं होता और माइंड जो था दिमाग खराब हो जाता है। तो आप कैसे मेंटेन करते थे, दिन रात आप काम करते थे, तो वो थोड़ा सा बताइए कि वो रूटीन लाइफ वो कैसे चलता था आपकी लाइफ में। वो तो हर आदमी इस बात का चंबा मानना है, क्योंकि मुझे कुछ पसंद था, बच्चा ही था मैं, 16-17 साल में लग गया था काम करना, और बस मेरे एक सुविधा सबसे बढ़िया थी। अब जैसा मैं घर में अकेला था, मैं सबका प्यारा था, तो मेरी माँ भी, मेरी चाची भी, दादी भी, सब मुझे दूध ज्यादा पियाते, अन्न कम खुआते, एक आधी रोटी दे दे तो पहले मैं चुप रहा बस और ना खावे, तो फिर शाम को दूध दे दिया, सुबह दूध दे दिया, तो खाना मेरा बहुत बढ़िया था, दूध घी का खाना था।
इसीलिए जो है मुझे काम करने की शरीर मेरा बिल्कुल ठीक था, तो ज्यादा कम करता था। और एक पर्सनली आदत थी मेरी, जिस काम पर मैं मर गया उसे पूरा करूंगा। और शादी को गाछ मेरा फैल होगा, दूध पी के पड़ गया, 11 बजे फिर उठ गया। अच्छा। और 11 बजे उठ के फिर घूमा फिरा, उनका पहले पत्ता पिया, फिर हुक्के का आदत थी मुझे, हुक्का पी लेगी, हुक्का पीऊंगा, अच्छा। फिर बैठ घास करूंगा, फिर अपना और काम करूंगा जो कुछ करना था, काटना घेरना सफा करना। और फिर ठीक 3 बजे उठ लूंगा, भाई चल अब जा दूध करवा दो, दूध करवा के चलो, बस 4 बजे खेत में जा, अंधेरे ही अंधेरे काम करने का शौक मिलता भाई, अगर करेंगे तो काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ी मुश्किल बात है, ज्यादा से ज्यादा काम करने की हिम्मत थी। और जब मैं काम करता था मुझे ही नहीं पता लगा था मैंने कितना काम कर दिया। अब बस फिर भी नहीं हो जाऊंगा, जब थोड़ा थक जाओ, बाबा क्या करूं, मैं तो थक गया, बताओ कैसे करो। तो ये मुझे शक्ति खुद ही स्वामी हनुमान जी देते थे। अच्छा। और मुझे विश्वास था पहले से ही। कई दफे ऐसा हो गया कि मैं मजबूर होगा, वो काम नहीं यार, मैंने कहा बाबा ये काम नहीं यार, मैं क्या करूँ बाबा जी, जो कुकर होगा क्या, तो जब भी शक्ति बढ़ा देते, नहीं तो वही काम कर दूंगा मैं। तो हमेशा उनसे मुझे काम करा, एक भी अगर कदम था घर से निकलते ही नहीं कहता बाबा मैं चल दिया क्या करवाओगे, बस मेरा यही कहना था। मुझे पक्का विश्वास पहले से रहा, हर काम उन्होंने करे। और तुम बात को इस पे हंसोगे, 1 महीने में ताली खुल गई मेरी, नहीं मिली, मैंने कहा बाबा ताला रहेगा, कुकर होगा, मुझे नहीं पता लगा कब तालियों में ताली आ गई। अच्छा। तो मैंने ताली पिछानी में कहा तो मैं ताली भाई, या तो पा गया तो बाबा ने धरती में आ गया। तो मुझे इतना भी पता है, ऐसे काम बाबा ने कर दिया, मुझे पता नहीं लगा, काम हो गया। काम ठीक है। यही करते हैं, मुझे इतना पता। ठीक है, वो तो सही बात है भगवान पिताजी, है सही जो बात है, पावर तो ऊपर की है कोई ना कोई। लोग कहे संकट मोचन है हनुमान जी, संकट मोचन है, भगवान ने खबर दे रखी, वे सबकी सुनते हैं। आप घरों में बैठे रहो और आप सच्ची आदमी तो कहो बाबा जी परेशानी को ऊपर हट होगी तो नहीं करवाइयो, तो वो कर देंगे। अगर आत्मा सच्ची नहीं है, विश्वास नहीं, तो नहीं होने का जो है। अच्छा, कभी आपको क्या लगता है किसी एक ऐसे आदमी को आप याद हैं, आप किसी को याद करना चाहेंगे, किसी को उनका थैंक यू बोलना चाहेंगे, जिस जो बुरे समय में आपका उस आदमी ने समय दी, टाइम दी, आपको जो था सपोर्ट करा हो? हाँ, वो आदमी बहुत बढ़िया उसकी आत्मा है, जिस आदमी ने दूसरे को किसी परेशानी में साथ दे दिया हो। तो कोई है आपकी लाइफ में ऐसा जब कभी आपको मुसीबत का सामना करना पड़ा हो और उस आदमी ने आकर आपको सपोर्ट करा हो? हाँ, वैसे तो भगवान ने मुझे मुसीबत नहीं आने दी कोई, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया, कभी 2 पैसे की जरूरत पड़ गई, मैंने किसी को कहा तो कभी मुझे ना लिखने का चाहिए ले जाओ, ये बिल्कुल हुआ 1-2 दफे, बस ज्यादा नहीं। ठीक है। तो पिताजी अब आपको अगर सपोज करो लगता है कि भाई कोई ऐसी चीज आप हमें बताना चाह रहे हो या हमारे साथ में शेयर करना चाह रहे हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो चल रही है, तो मैं चाह रहा हूं कि कोई ऐसी चीज हो जो आज तक आपके मन में छुपी रह गई हो और आप कभी किसी से शेयर ना कर पाए हो, तो आज आपके पास में मौका है। मुझे लगता है कि शायद हमें और आपको तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगा कि हम आपके साथ बात कर सकें। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कोई ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहते हो या हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो, ताकि सभी को इन बातों का फायदा हो सके। हाँ, ये बात ये उन्होंने पूछी आज, इसको मैं हमेशा छुपाता हूँ, इसे नहीं बताता, नहीं इसीलिए बताता नहीं मैं, यह बात यह है भाई, और मैंने अगर अपनी परेशानी बता दी तो इनके ऊपर को बहुत बड़ा लोड पड़ेगा, ये परेशान हो जाएगा। मतलब कभी हमेशा अपनी थोड़ी काली की या कोई बीमारी के बारे में नहीं किसी को बता, जो मैं छुपा कर रखी, और ये सोचा कि इन पर कोई ठेस ना पहुंचे। खर्चा इन्हें जो मेरे पास था वो देता रहा, ये नहीं जब तक कहीं करो, मैं नहीं पूछता तो तुम क्या कर रहे हो। अब भी मेरी यही बात है, हर बात को मैं छुपा कर रखता हूँ अपने शरीर के बारे में। बस सांझ निकलूं तो कह दो बाबा मैं तो थक गया, तो कर करवाओगे करवा दे, बस इतना मैं कहता हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं कहता। ये है, और मुझे बिल्कुल सहयोग पूरा मिलता है। चलिए ठीक है पिताजी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी लाइफ का पहला पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और मैं कहूँगा मेरे तो पिताजी भी हैं और मेरे पहले गुरु भी हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हालांकि वो कहते हैं ना कि माँ बाप का एक ऐसा ऋण होता है जिसको कभी कोई उतार नहीं सकता, बट
मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा को कोई तकलीफ ना हो, और फिर भी अगर हुई है पिताजी, तो उसके लिए तो मैं अक्षमा याचना हूँ, आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि मुझे माफ करना अगर जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई है तो। और बाकी आप हमें, आपका हमें प्यार मोहब्बत इतना मिला है, वाकई में आपने हमें पढ़ा लिखा और आज इस लायक बना दिया कि आज हम जो था एक बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। शायद आपका ये सपना रहा होगा, कभी आपने सपना देखा होगा, तो हम भी बहुत खुश हैं। और आप हमारे माँ बाप हो, हमें इस बात का बड़ा फक्र है कि हम आपके साथ रहते हैं और आपकी वजह से हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। भैया तो सब खेल कूद उसका ये, मैं खुद इस बात को नहीं सोचता कि ये क्या हो या क्या होगा। बस मेरी तो एक ही लेन है, कर्म करो, बहुत ही जरूरी कर्म करना आपको, लेकिन ईमानदारी और सफाई के साथ करना। प्यार सबको करो, कोई हमारे से नफरत करे करो भाई, जय सियारा, करना भाई नफरत। ठीक है। हमने तो ये सीखा, मुझे कुछ ना कहो, ना उसके ऊपर द्वेष रखो, ना गुस्सा करो। जो भगवान टाइम के हिसाब से कर रहे वो होता है। कभी मौसम नरम और कभी गर्म हो जाएगा, चलो। सब कुछ आदमी थोड़ा इचली बिचली हो जा तो सब शांति में दवा, उसे ऊपर मत खाओ, ना से कुछ खाओ, वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। ठीक है। चलो, तो ठीक है पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा कि जो ट्रू लाइफ है मेरी हो, हमारे फैमिली में कोई भी बड़ा मेंबर्स है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनकी शेयरिंग आपको सुनाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें सीखने को मिल जाती हैं जो हम शायद लाइफ में अपनी इम्प्लीमेंट करके और अपनी लाइफ को हम ट्विस्ट कर सकते हैं, या हम अपनी लाइफ में वो सुधार कर सकते हैं जो सुधार लोग 50 साल बाद या 40 साल बाद या बहुत बड़े एज में आके करते हैं। तो आज मैंने इसलिए पिताजी के साथ ये बात करी और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कोई ना कोई एक जरूर अच्छी बात सीखी होगी पिताजी से, क्योंकि मैं तो हमेशा सीखता हूँ। अच्छा पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे आशीर्वाद दो। जय श्री राम। चलो जी, धन्यवाद।